आइए फाइंड करते हैं मिसिंग नंबर, ठीक है, इन सेकेंड्स। 7 और 5 और ये 350, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है और हमको वो फाइंड आउट करना है। 7 और 5 में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो 350 शो करे। चलिए देखते हैं क्या ये डायगोनल के थ्रू कनेक्टेड है। यस, 7 का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो 343 हो जाता है। 343 आपका 350 के बहुत नियर है। अगर हम +7 कर दें इसमें तो आपका 350 आ जाएगा, ठीक है। 350, तो अगर ये डायगोनल के थ्रू कनेक्टेड है तो ये भी सेम शो करेगा। तो हम 5 का भी क्यूब कर लेते हैं। 5 का क्यूब आपका 125 देता है, प्लस हम 7 कर देंगे तो ये हमें क्या देगा, 132। 132 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2018 आपका थर्सडे है, तो 2 फेब 2019 क्या होगा, आइए देखते हैं। 4 अक्टूबर, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31, माइनस कर देंगे हम 4। आफ्टर दैट नवंबर में 30 डेज, दिसंबर में आपका होता है 31 एंड जनवरी में 31। आफ्टर दैट फरवरी के सिर्फ 2 दिन, तो 31 में से 4 गया, 27 आया, ठीक है। 27 में ऐड करेंगे 7, 1 8, 8 1 9, 10 11, 1 कैरी, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 1 12, 121 आ गया। 121 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 1 जा 7, 5 आपका बचा 1, 7 7 जा 49, यहाँ से 2 बचा। अब क्या करेंगे, हमारे थर्सडे में 2 डेज ऐड कर देंगे। थर्सडे में 2 डेज हमने ऐड किया, फ्राइडे सैटरडे, तो ऑप्शन नंबर बी सैटरडे इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर्स, इस फिगर में हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। इसे हम कॉलम कहते हैं, 1 2 3 4, एंड इसे हम रो कहते हैं। रो भी हमारा 1 2 3 4 है। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू कॉलम। अगर ऐसा होता है तो ऐसे फिगर सिमेट्रिक फिगर कहलाते हैं। तो ऐसे फिगर में स्क्वायर फाइंड आउट कैसे करते हैं, आप आइदर रो का और कॉलम का किसी का भी स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 25 30, 30 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फिगर का आंसर आप कमेंट करके दीजिए। घड़ी में कोण निकालने की विधि, घड़ी में कोण हम कैसे निकालें सेकेंड्स में, उसके लिए हमें जो भी घड़ी में टाइम दिया हुआ है आवर, उसमें हम मल्टीप्लाइड बाय 30 कर देंगे। यहाँ पे 3 o'clock है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 90 डिग्री हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा 5 o'clock है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 30 ये हमें दे देगा 150 डिग्री। अब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 8:20 है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में 8 आवर वाले में सेम मल्टीप्लाइड बाय 30 एंड जो मिनट है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 से एंड सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाय 30 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय 11/2, 8 3 जा 24, 240 माइनस 2 10 जा 20, 10 11, 11 10 जा 110 हो गया आपका। 240 में से 110 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 4 1 3 और 2 माइनस 1 130, 130 डिग्री विल बी द एंगल। फाइंड द स्क्वायर्स, इस फिगर में हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। ये आपका कॉलम कहलाता है, ये आपका रो कहलाता है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड नंबर ऑफ रो 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे फिगर जहां रो और कॉलम इक्वल नहीं होते वो असिमेट्रिक फिगर कहलाते हैं। इसमें हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाते हैं। आइए करते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका एक कम 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, इससे भी एक कम, इसका फिर 4, इसका 4 के बाद 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, जहां पे भी 1 आ जाता है उसके बाद हम छोड़ देते हैं और इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। 6 5 जा 30, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 30 20 50 हो गया, 50 10 62, 62 प्लस 2 64 एंड 6 70 आपका टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फिगर का आंसर आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। ये दो डाइस गिवन है, ऑपोजिट टू 5, 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या इसमें कोई कॉमन नंबर है। हाँ, यहाँ पे 4 हमें कॉमन नंबर दिख रहा है, दोनों जगह है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है,
क्या ये दोनों सेम पोजीशन पे है? हाँ, यहाँ पे ये दोनों सेम पोजीशन पे है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये सिंपल 6 के अपोजिट 1 होगा एंड 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा। एंड डाइस में टोटल कितने नंबर होते हैं? 6। तो यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है? 3 मिसिंग है, तो 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 3। एंड यहाँ क्वेश्चन में पूछा है अपोजिट टू 5, 5 के अपोजिट आपका 2 होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फाबेटिकल सीरीज का ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें 100वें नंबर पर क्या होगा, कौन सा अल्फाबेट आएगा, वो हमसे पूछा गया है। आइए देखते हैं, क्या ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है? हाँ, ये ए के बाद हमें दिख रहा है ए का रिपीटेशन, लेकिन साथ में बी है, फिर ए का रिपीटेशन लेकिन साथ में बी और सी है, उसके बाद ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई एंड जो आगे होगा वो एफ और सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। 100वें नंबर पर क्या होगा, उसके लिए हम ये देखते हैं कि 1 यहाँ पे है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो ऐड कर देते हैं सबको आपस में। 4 + 5, हम जितना नियर पहुंच सकते हैं 100 के उतना करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। 9 + 10 + 11 + 12 एंड +13 यहाँ तक करेंगे, ये हमको कितना दे देगा? 91। 91 के बाद हमारे पास क्या होगा? 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100। जो भी सीरीज स्टार्ट होगी ए से होगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। जो 100वां नंबर होगा वो होगा आपका आई। ऑप्शन नंबर 4 आई विल बी द राइट आंसर। नंबर एनालॉगी का ये क्वेश्चन दिख रहा है, 8:28, 2:27 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं, 8 और 27 में जो रिलेशन होगा वही 28 और क्वेश्चन वाले वर्ड में होगा, ठीक है, मिसिंग नंबर में। तो 8 और 27, 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो ये हमें क्या देगा? 8 देगा। सिमिलरली अगर हम 3 का क्यूब कर देते हैं तो वो हमें क्या दे देगा? 27, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 28 कैसे आया हमारा? 2 + 1, 3 का अगर हम क्यूब कर दें तो 27 आ जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 28 मिल जाएगा हमें। सिमिलरली हमें इसके लिए भी यही करना पड़ेगा, 3 + 1 दैट इज 4, 4 का हमने कर दिया क्यूब, ये हमें मिल गया 64 + 1 एंड ये हमें देगा 65। ऑप्शन नंबर डी 65 विल बी द राइट आंसर। ये 3 डाइस गिवन है, हमसे क्वेश्चन पूछा है अपोजिट टू 1, ठीक है, 1 के अपोजिट डाइस पे कौन सा नंबर होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जब भी हमें मोर देन 2 डाइस दी हो वहाँ पे हम सबसे पहले एक कॉमन नंबर ढूंढते हैं। यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है जो हमें 2 डाइस, तीनों डाइस में कॉमन दिख रहा है, बट हम सिर्फ ये दोनों डाइस सेलेक्ट करेंगे, ये वाली डाइस छोड़ देंगे। उसका रीजन ये, यहाँ पे हमें 2 कॉमन नंबर दिख रहे हैं। डाइस सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो हमेशा याद रखिए कि अगर 3 डाइस दी हुई है या 2 से ज्यादा डाइस दी हुई है, वहां पे अगर हमें 2 कॉमन नंबर दिख रहा है किसी डाइस में तो हमें वो नहीं लेना है, हमें वो डाइस लेनी है जिसमें केवल एक कॉमन नंबर हो, ठीक है। आइए ये देखते हैं, हमें यहाँ पे 1 कॉमन दिख रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, दोनों डाइस को हम क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो क्या आएगा? 1 के बाद आपका 2 आ जाएगा और 2 के बाद आ जाएगा 4। सिमिलरली इस वाली डाइस में 1 के बाद आपका 3 एंड 3 के बाद 6 आ जाएगा, 2 के अपोजिट 3 हो जाएगा, 4 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 1 के अपोजिट 1 तो हो नहीं सकता, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? 5। तो अपोजिट टू 1 5 विल बी द राइट आंसर। फाइंड मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या बताइए। ये नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें नेक्स्ट नंबर बताना है, क्या होगा, ठीक है। आइए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों के बीच 3 का दिख रहा है, इसमें 4 का, यहाँ पे हमें 7 का दिख रहा है, यहाँ 11 एंड यहाँ 45 - 27 दे रहा है हमें 18, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट नहीं है, नेक्स्ट नंबर नहीं है, तो हम यहाँ नहीं बता सकते। तो अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 7 18। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा वो 18 + 11 होगा, दैट इज 8 + 1 9, 1 1 2 29,
ठीक है। अब ये जो नंबर है 2 + 3 5 दे रहा है हमें, 5 + 4 9, सो ऑन। तो 45 + 29 हमें नेक्स्ट नंबर देगा, 5 9 14, 1 कैरी, 4 2 6 एंड 1 7, 74 विल बी द नेक्स्ट नंबर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।